तो एपिसोड 70 के स्टार्ट में हमें ईगो को दिखाया जाता है जो एकदम मस्त चिल मार के खड़ा होता है और हाँ सामने वो देख रहा होता है उस ड्रैगन को जो उसके नीचे वो घूम रहा होता है। ड्रैगन होता है वो अचानक से रोर करते हुए वो बाहर निकलता है पानी के अंदर से और ईगो के ऊपर है वो अटैक कर देता है। ईगो है वो बोलता है कि भाई ये क्या हुआ, मतलब इसने अचानक से अटैक क्यों कर दिया मेरे ऊपर। फिर ईगो है वो उस ड्रैगन की तरफ एक बार गौर से देखता है और अपने मन में वो बोला कि देखो मेरे पास है वो एक ही चॉइस बचती है, या फिर मैं इस ड्रैगन को मार दूं या फिर अपनी मौत है वो स्वीकार कर लूं और एक कुत्ते की मौत है वो ऐसे ही मर जाऊं और कोई इल्यूजन का है वो फायदा भी नहीं है। ईगो है वो बोलता है आर्मर बॉय से देखो अगर हमें ये मैच है वो जीतना है तो पहले हमें ड्रैगन को है वो किल करना होगा। उसके बाद वो बोलता है कि चलो अच्छा ऐसा करते हैं कि मैं इसका ध्यान है वो भटकाता हूँ और इसी दौरान है वो तुम अपने फुल पावर से इस पर अटैक कर देना। ईगो भी है वो अपने प्लान के हिसाब से वो काम करने लगता है और अपने विंग लगा के उड़ने लगता है। ड्रैगन उस पर अटैक करने लगता है, वो बोलता है जल्दी से करो और फिर जो आर्मर बॉय होता है वो भी अटैक है वो कर देता है। और जो ड्रैगन होता है वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है इसलिए वो है वो आसानी से वो हार जाता है। बट यार आसानी से हार गया मजा नहीं आया, बट वो जो भी है वो दोनों है वो जीत जाते हैं बढ़िया आसानी से। यूगो के सामने वो कुछ खजाने वो पड़े होते हैं। यूगो है वो बोलता है कि चलो इसे लेने का वक्त है वो आ चुका है और उसमें से वो आर्मर बॉय को एक जेम देता है और बोलता है कि देखो यहाँ पे जितना भी खजाना पड़ा है उसमें से मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा है वो दे रहा हूँ, बाकी तो हम लोग में भी है वो बटने वाला है तो ध्यान रखना इस बात का। अब यूगो है वो आर्मर बॉय से बोलता है कि भाई तुझे वो तेरा खजाना है वो कैसा लगा, क्या बताने का कष्ट करेगा। जो आर्मर बॉय होता है वो आ रहे उसको तो बड़ा ही गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है ली यूगो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की मेरे साथ। वो आर्मर बॉय होता है वो बोलता है कि मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश है वो मत करो, मुझे चुपचाप है वो इनहेरिटेंस है वो दे दो डिमन बीस्ट का, वरना मैं तुम्हें वो खत्म कर दूंगा यहाँ पे। वो बोलता है कि लगता है तुम अपने प्लान के हिसाब से वो मुझे अपने हिसाब से वो ढालने की कोशिश है वो कर रहे हो, ऐसा तुम है वो क्यों कर रहे हो। तो वो उसकी तरफ अटैक करते हुए आता है और बोलता है कि देखो भाई मैं तुझे मारना चाहता हूँ बस। फिर आर्मर बॉय है वो हमारे यूगो पे अपने अटैक है वो करने लगता है और यूगो है वो उसके अटैक को है वो डॉज कर लेता है। यूगो है वो अटैक को डॉज करते हुए एक चट्टान पे जाके बैठ जाता है और बोलता है कि भैया ये तेरे बस की बात ही नहीं है। आर्मर बॉय है वो अपना वन स्वॉर्ड सेवर अटैक है वो करने लगता है और बोलता है कि देखो अब इस अटैक से बच सको तो बच लो, तुम्हारे पास है वो छुपने की एक भी जगह है वो नहीं बची है, अब देख लो तुम्हें वो मरने वाले हो। यूगो है वो उसकी स्वॉर्ड आर्ट को देख के एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तो ये फैमिली की स्वॉर्ड आर्ट है और ये तुम्हारे पास कैसे है। फिर वो उससे सीधा ये वो पूछ लेता है मतलब तुम ये क्यों हो, क्या तुम हो या फिर नहीं, सीधा सीधा मुझे आंसर दे दो। वो बोलता है कि देखो ये सब सवाल पूछने का वक्त है वो खत्म हो जाएगा, अब तुम मुझसे वो कुछ भी नहीं पूछ सकते हो। और तभी जो उस पर अटैक करने जाता है तो जो आर्मर बॉय के पीछे से एक छतरी जैसी चीज आती है उससे वो टकरा जाती है। आर्मर बॉय है वो बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे साथ ये करने की। तो वो बोलती है कि यार यार मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ तो दुश्मन के साथ है वो तो लड़ाई ही करते तो लड़ाई करो। वो हमारी ईगो की पपेट होती है और पपेट है वो उसके ऊपर एक छलांग मार के वो अपना अटैक है वो कर देती है और वो होता है मतलब जो हमारा वो क्यांग होता है वो बोलता है कि इतनी जल्दी यार हार नहीं मानने वाला, तुम्हें भी देखना ही पड़ेगा मैं क्या कर सकता हूँ। क्यांग की जो न्यू ब्लड स्पिरिट होती है वो हमारी पपेट का है वो पैर दबा लेती है जिसकी मदद से उसका पैर है वो कलर छोड़ने लगता है। तो वो बोलता है कि इसका मतलब ये भी एक पपेट ही है। यूगो है वो बोलता है कि आखिर ये बंदा है मतलब इसके पास इतनी ज्यादा पावर है वो कैसे आ रही है, इसके पास से वो बहुत ज्यादा डिमोनिक हो रहा है वो बह रहा है, इसके पास से वो अकेले ये वो 2-3 बीस्ट की है वो पावर आ चुकी है और ये बहुत खतरनाक है। तो जो पपेट होती है वो भी अपनी छतरी है वो निकाल लेती है और बोलती है इतनी ज्यादा जल्दी हार तो मानने वाले में से हम है नहीं, और वो छतरी निकाल के अपना हेवन स्ट्रॉम निडल्स अटैक है वो कर देती है उसके ऊपर, मतलब अपनी छतरी घुमाने लगती है उसके अंदर से निडल्स बाहर आने लगती हैं। तो जो क्यांग की स्पिरिट होती है वो बाहर आती है और क्यांग के ऊपर है वो हावी होने लगती है या फिर कहें उसे अपने मुंह के अंदर है वो दबोच लेती है और धीरे धीरे करके वो वहां से वो गायब होने लगती है और धीरे धीरे करके वो एकदम वहां से वो खत्म हो जाती है, जैसे है वो वहां पे कोई बचा ना हो या फिर कहें वो टेलीपोर्ट है वो कर रही है, ऐसा है वो मालूम पड़ने लगता है हमको। अगला सीन एक लेक के किनारे का सीन होता है जहाँ पे वो मतलब जो डीमनिक बीस्ट होता है वो वहाँ पे ट्रांसफर होता है हमारी क्यांग के साथ। जो क्यांग होता है वो एकदम शॉक हो चुका होता है और जो बीस्ट होता है वो उसे अपने मुंह से निकाल के वो बाहर फेंक देता है और बोलता है साले भाड़ में जा तू। तो क्यांग है वो अपनी स्पीड से बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मुझे वहां से वो क्यों लेके आए, हम तो ऑलमोस्ट वे में थे कि हम उसे वो खत्म ही करने वाले थे और तुम यहाँ पे ले आए, तुमने तो मेरा बहुत बड़ा चांस है वो मिस करवा दिया। यूगो की ब्लड स्पिरिट का नाम तो है अब तो चर्चे में आ चुका है। वो बोलता है कि 1000 टेंटिकल डेविल है उसकी स्पिरिट है, उससे लड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था इसलिए मैं भागना पड़ा। जो क्यांग की ब्लड स्पिरिट होती है वो बोलते हैं कि देखो अभी है वो 1000 टेंटिकल डेविल है वो फुल्ली रूप से वो चार्ज नहीं हुआ है, अगर वो चार्ज हो जाता तो हम तो गए। तो क्यांग है वो बोलते तो हमें क्या करना चाहिए, तो वो बोलता है कि हम दोनों के वो अपनी पावर है वो मैक्स लेवल पे ले जानी पड़ेगी, वरना उसे जीतने का तो कोई सवाल ही है वो पैदा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो क्यांग होता है वो माउथ ऑफ अबीस यानी अपने ब्लड स्पिरिट से वो बोलता है कि चलो अब वक्त आ चुका है, मैं वो पूरी दुनिया पे अब राज करना चाहता हूँ, तो ऐसा करते हमें कैपिटल के लिए अभी है वो निकलना होगा बिकॉज पहले वहाँ पे राज करना है वो जरूरी है। क्योगो है वो बोलता है ये कौन सा अजीब सा चेहरा था जो है वो क्यांग को है वो पूरी तरीके से वो खा गया, वो बंदा है वो ऐसा कैसे कर पा रहा है, उसके पास है वो ऐसी पावर है वो कहाँ से आ रही, मुझे तो छोड़ो मैंने कल्टीवेशन की है। थाउजेंड टेंटिकल डेविल है वो यूगो से बोलता है कि जिस बंदे से अभी तुम लड़ रहे थे उसके ब्लड स्पिरिट का नाम है वो माउथ ऑफ द अबीस, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो अपने होस्ट को पावर देते टेलीपोर्ट होने की।
टेंटिकल डेविल है वो बोलता है कि देखो इस दुनिया में मेरी जैसी है वो सिर्फ 7 स्पिरिट हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं और वो मेरा एक कड़ा अपोनेंट है जिससे मैं लड़ना चाहूंगा हमेशा जब भी वो हमारा अगला मुकाबला होगा। फिर ईगो है वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मतलब उनसे लड़ना है वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है तो हमें प्रैक्टिस है वो तो करनी होगी, उनसे लड़ने के लिए एकदम ताकतवर होना पड़ेगा। फिर ईगो अपनी कल्टीवेशन करने लगता है तो वो बोलता है 1000 टेंटिकल डेविल तुम मेरी मदद ले सकते हो यार, मैं तुम्हें उसे मारने में वो एकदम मदद करूंगा। ईगो बोलता है कि तुम भी एक एवल हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं लेना चाहता। फिर वो बोलता है कि यार एक दिन है तुम अपने पैरों पे बैठ के वो मेरे लिए भीख मांगोगी, मैं तुम्हारी मदद करूँ। ईगो है वो बोलता है कि मेरे पास अभी भी इनहेरिटेंस की है वो पावर है, मुझे इसे अब्सॉर्ब है वो करना होगा। फिर वो बोलता है कि चलो कल्टीवेशन है वो स्टार्ट करते हैं। वैसे भी अगर ये क्या आगे मुझसे आगे निकल गया तो वो है वो अपनी पूरी हिसाब से मतलब विलेन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक, तो वो काम है वो करता रहेगा अपने। वो इनहेरिटेंस का खोलता है तो वो सीधे वो एक बॉल के अंदर है वो चला जाता है या कहीं वो अपनी कल्टीवेशन की को रिलीज करने लगता है। फिर दिखाया जाता है वो केव होती है ड्रैगन केव, वहां से बहुत ज्यादा इवली कोर है वो बाहर निकलने लगता है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है सेंट्रल जेल का जहाँ पे कोई बंदा होता है मतलब गार्ड्स खड़े होते हैं वहाँ पे निगरानी करने के लिए। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जेल के अंदर का सीन जहाँ पे एक शख्स होता है वो बैठा होता है, उसके पास है वो चूहा है वो बोलता है ये साला ये तो यहीं मरेगा। फिर वो बंदा होता है वो सेकंड प्रिंस होता है जिसे बंदा एक मतलब एक गार्ड बोलता है कि आपसे मिलने के लिए यहाँ पे वो कोई आया। ये सब बात सुन के तो प्रिंस है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। प्रिंस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो बोलता है कि लगता है मेरे फादर ने किसी को भेज दिया है वो मेरी मदद करने के लिए, फाइनली अब मैं इस जेल से वो बाहर हो जाऊंगा, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। वह लड़की है वो यहाँ पे आ जाती है तो वो बोलते है सेकंड प्रिंस आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पे वो क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या मकसद है। वो लड़की होती है वो बोलती है कि चलो मेरा मकसद है वो तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है वो पता चल जाएगा। फिर लड़की अपनी पावर का है वो यूज करने लगती है और सेकंड प्रिंस के गले में एक फंदा जैसा है वो बना देती है अपनी एवलिक ऑरा से। सिंपली कहें तो वो यहाँ पे उसे वो मारने के लिए आई होती है और सिंपली उसे मार भी देती है। जो प्रिंस होता है वो उसकी आंखें वो खुली रह जाती हैं और वो अपनी डेथ को प्यार हो जाता है, यानी वो सिंपली मर जाता है यार। अगला सीन हमें कैपिटल के लिटिल प्रिंस के वो मेंशन का दिखाया जाता है और वो है वो एकदम चिल मार के वहाँ पे लाइट है वो जल रही होती है जैसे दिवाली का माहौल चल रहा हो भैया की होती है वो उसके पास है मतलब उसके मेंशन में वो आ जाती है, गेट खोलती है और बोल देगी चलो फाइनली हम है वो यहाँ पे पहुंच ही गए बड़ी रईस खानदान की। तो लड़की होती है वो लिटिल प्रिंस से बोलती है कि मास्टर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, अब वो है वो फर्स्ट मतलब सेकंड प्रिंस है वो नहीं बचे हैं और वो लॉर्ड यामा के पास पहुंच चुके हैं। तो उसे शाबाशी देता है और बोलता है कि यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम्हें वो फर्स्ट प्रिंस का भी है वो कुछ इंतजाम कर दो, तब तक के लिए हम अपने मजे करेंगे, तुम चिंता मत करो। लड़की है वो उससे बोलती है कि चिंता मत करो, उसका जुगाड़ भी है वो मैं कल सुबह तक है वो कर दूंगी, तब तक के लिए हम लोग है वो अपने मजे है वो करते हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। फिर जो लिटिल प्रिंस होता है वो उसे किस करता है, बड़ा ही हरामी प्रिंस है यार अपना, तो ये तो इसको छोड़े यार हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी देर के लिए। लिटिल प्रिंस है वो बोलता है कि देखो कुछ ही वक्त है और उसके बाद मैं पूरी दुनिया पे हुकूमत करूंगा, सब कुछ है वो मेरा होगा, मुझे कोई भी है वो बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा, सब देखते जाओ। अगला सीन हमें एम्परर का दिखाया जाता है जो अचानक से उठते हैं तो उनके साथ में एक लड़की होती है वो बोलते है कि मास्टर आपको क्या हुआ, तो वो बोलते हैं कि लगता है आज मैं मरने वाला हूँ। गेट खोल के वो कोई अंदर आता है, वो लड़की बोलती है भूत और सामने होता है फर्स्ट प्रिंस, उसकी आंखें वो चमक रही होती हैं बहुत खतरनाक लग रहा होता है, तो उसने सारे बंदों को वो मार दिया होता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फर्स्ट प्रिंस होता है वो बोलता है कि अगर मुझे राजा बनना है तो तुम्हें तो खत्म होना ही पड़ेगा, और वो अपनी तलवार उठा देता है और बोलता है कि तुम्हारा राजपाट है वो मैं तो छीन के रहूंगा, आज तो मैं खत्म ही कर दूंगा भैंजो यहाँ पे। फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज है वो लाइटनिंग जल्दी और चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर हमें फिर है वो हेल ऑफ एरिस का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा जिगो होता है वो अपनी कल्टीवेशन है वो कर रहा होता है। जीशन है वो बोलता है ये तो कब से अंदर बैठे हैं, जो यहाँ पर कॉम्पिटिशन था वो भी है वो कब का एंड हो चुका और ये अभी तक है वो अपनी कल्टीवेशन ही करे, कितना मान लोग हैं। फिर हमें जिगो को दिखाया जाता है जिसकी कल्टीवेशन करने की वजह से हालत पतली हो गई होती है। जिगो है वो फाइनली इस बॉल से वो बाहर निकलने लगता है तो वो जीशेंग होता है वो बोलता है आखिर क्या होता है। जीफेंग है वो बोलता है लगता है इसने अपना काम है वो कल्टीवेशन है वो पूरी कर ली है। वो है वो बाहर निकलता है एक बढ़िया सी स्माइल करते हो, बहुत ज्यादा इवली के वो लग रहा होता है। तो जो हमारा ईगो है वो बोलता है कि मैंने फाइनली इनहेरिटेंस है वो कर लिया है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, उसके पास नई एबिलिटी आ चुकी होती है। तो शिफेंग होता है वो बोलता है कि तुमने थंडर इंसेशन है वो पावर है वो पा ली और तुम तो मार्शल ग्रेट लॉर्ड के मिड लेवल पे आ चुके। ये बात सुन के जीशन है वो बोलता है बहुत सर आप तो कमाल के निकले, कितनी जल्दी आ गए। सिस्टम भी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है मिड लेवल पे आने के मार्शल ग्रेट लॉर्ड लैड पे। फिर उसे वो गन प्रोवाइड की जाती है अगर तुम गन चुनते हो। तो ईगो बोलता है कि मैं क्या को तो गन से ही मारूंगा साले को। ईगो विलन प्लॉट आर्मर की हालत देखता है वो शॉक हो जाता है, वो बोलता है कि इसके पास 80% पावर है वो कैसे हो गई और मेरे पास तो सिर्फ 60% है, आखिर उसने वो ऐसा कौन सा कांड कर दिया कि उसके पास है वो इतनी ज्यादा पावर है वो इंक्रीज हो गई। ये तो टास्क के ऊपर होता है कौन सा टास्क कंप्लीट किया होगा उसने। अगला सीन डिवाइन रेंज के वो एग्जिट गेट को दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बंदे वो इकट्ठा हो चुके होते हैं। तो जो मास्टर होते हैं वो ईगो को कंग्रेचुलेशन बोलते हैं मार्शल ग्रेट लॉर्ड के मिड लेवल पे आने के लिए। वो मार्शल लॉर्ड से मार्शल ग्रेट लॉर्ड पे जल्दी आ गया होता है इसलिए वो उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अगर इस वाक्य में वो ये क्या की है वो मसला नहीं हुआ होता ना तो मैं आज ये तुम्हें मौका ही नहीं था ये कंपटीशन विन करने का। फिर वो उसके ऊपर है वो मजाक उड़ाते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। ईगो भी है वो बोलता है कि इसको तो मैं बाद में ही देख लूंगा भैया, इसको खत्म करूंगा।
सीन में येगो को कोई पीछे खींचता है, वो होती है प्रिंसेस वो है, वो बोलती है कि देखो मैं अभी अपने घर है वो साउथ में है वो जा रही हूँ, क्या तुम कभी ये वो मुझसे मिलने के लिए वहाँ पे वो आओगे क्या कभी मिलने। तो है वो प्रिंसेस से बोलता है कि देखो हम दोनों है वो साथ में चैंपियन बने, तो अब हम है वो दोस्त हैं, तो मैं वो तुम्हारे स्टेट में आऊंगा तो है वो जरूर तुमसे मिलूंगा, तुम्हारे साथ है वो घूमूंगा फिरूंगा, जो तुम बोले वो सब करूंगा। यूगो अपने ठर के बने में कहता है वो दो बड़ी चीजें कैसे बोल सकता हूँ। प्रिंसेस है वो बोलती है कि क्या सिर्फ दोस्त और चैंपियन। फिर प्रिंसेस यूगो को कार्डियोनिक टॉनिक है वो पिल देती है और बोलती है ये साउथ की एक फेमस मतलब जो है वो पिल है। फिर वो बोलती है कि अच्छा ठीक है अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, फ्यूचर में वो जरूर मिलेंगे, तो मुझे वो याद रखना, भूल मत जाना और हमारे पास है वो मिलने जरूर आना। यूगो बोलता है लड़की तो बड़ी कमाल की। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं तुमसे मिलने वो जरूर लाऊंगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। बाय, गुड बाय, सायोनारा, बाय, और अगले एपिसोड में मिलेंगे जल्दी। सो बाय बाय।